हाँ बादल, अभी जैसे आपने कुछ समय पहले सुना होगा, अरविंद केजरीवाल जी ने जो आजकल जो घटनाक्रम देश में चल रहा है ना, उसको लेके ये बोला था कि जैन जी को खास करके आह्वान किया था कि जिस तरीके से नेपाल और बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ ना, जैन जी रोड पे उतरे, तो ऐसे ही आप भी उतरो। तो इसको आप कैसे देखते हो? फालतू की बात है, मुझे तो लगता है ये फालतू की बात इसलिए क्योंकि जिस तरीके का अभी देश में हालात है, जैसे क्रूड ऑयल क्राइसिस हो गया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे कि भी ब्लॉक पड़ा है, जहाँ से 20% ऑफ द ट्रेड वर्ल्ड ट्रेड होता है, और उसके बाद गोल्ड के प्राइसेस इतने फ्लक्चुएट हो रहे हैं, पर डे 6% बढ़ रहा है, 6% घट रहा है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, स्टॉक्स है, ये सब है जो अभी काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो रहा है। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ब्लड बाथ में है अभी। तो मुझे जो लगता है कि फालतू इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इतने सारे वर्स्ट सिचुएशन होने के बावजूद हम फ्रीली इंडिया में बैठे हुए हैं, एंड वी आर अर्निंग गुड, एंड वी हैव सम अपॉर्चुनिटीज़ जिसको हमको लेना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें खाने को भी अच्छा मिल रहा है, रह भी रहे हैं। अब अपने अपने ऊपर है कि आप जितना मेहनत करेंगे उस हिसाब से आप अर्निंग करेंगे। और उसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो अगर हम अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं इतने क्राइसिस होने के बावजूद, तो मुझे लगता है कि अभी ठीक है, सिचुएशन वर्स नहीं हुई है। बट हाँ, अगर कुछ गलत होता है, कुछ ऐसे पॉलिसीज़ गलत आती है, तो वी मस्ट टेक एक्शंस फॉर दैट। हमें अपनी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचानी चाहिए। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम सड़कों पर उतर जाए और मतलब हिंसा करें। उसके लिए हम अपने एमएलएज़ और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमपीज़ हैं, उनसे पहले बात करके और उससे सॉर्ट आउट करवाना चाहिए अपने एरियाज़ के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स। उसके बाद फिर हम अपने प्रॉब्लम्स को वर्ल्ड मतलब नेशनल लेवल पे देखने को मिल सकते हैं हमारे। चलो, मैं आपकी बात में, पर नीट का जो लीक हुआ है ना, उसको लेके बोला, तो आप क्या इसको कैसे देखते हो? उनका कहना बिल्कुल सही था, क्योंकि हमारे देश को इसकी ज़रूरत है। अभी जो नीट का पेपर लीक हुआ, 22 लाख स्टूडेंट थे जिनका पढ़ाई के उन लोगों की वजह से जो कि पढ़ाई करते हैं, उनकी वजह से, वो अमीर लोगों की वजह से उनका क्या हुआ, उनका पढ़ाई जो पूरा के पूरा साल स्पॉइल हो गया, जिसकी वजह से हमारे इंडिया के जेनज़ीज़ को ज़रूरत है ग्राउंड पे उतरने की, और ज़रूरत है कि वो भी बांग्लादेश की तरह, जेनज़ीज़ की तरह वो भी उतरे और तख्ता पलट करे। अगर ना भी करे तो शांतिपूर्वक इस चीज़ को संभाला भी जा सकता है। अगर ना संभाला गया तो हमें ज़रूरत है ये करने की। अच्छा, तो मतलब रुखसार का कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से नेपाल और बांग्लादेश में जैन जी उसमें रोड में उतरा, ऐसे ही उतरना चाहिए। और नहीं, उस तरह से नहीं उतरना चाहिए। अगर चीज़ों को शांति से अगर सही किया जा सकता है तो हमें उतरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर चीज़ें सही नहीं होती तो हमें उतरने की ज़रूरत पड़ेगी फिर, क्योंकि अगर इस तरह चलता रहा तो फिर हमारा सिस्टम बहुत ख़राब हो रहा है, तो जिसकी वजह से हमें ज़रूरत है उतरने की। मतलब जो सरकार का भी नाकामयाबी कहे जा सकते हैं। हाँ, ये सरकार की भी नाकामयाबी है, क्योंकि अगर हम जेनज़ीज़ को उतरना पड़े ग्राउंड में तो उनके लिए सबसे बड़ी नाकामयाबी होगी। ओके।